हेलो फ्रेंड, ये जेट ट्रांसफॉर्म का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को आरओसी के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरओसी क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट स्टैंड्स फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये आरओसी का फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड एट विच जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल एग्जिस्ट। मतलब ये हुआ कि आरओसी हमें जेड के वैल्यू के बारे में बताएगा, जेड के उस वैल्यू के बारे में बताएगा जिस वैल्यू पे हमारा किसी भी सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो जो ये आरओसी का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, यूनिक होगा। तो इसमें यही था कि ये आरओसी क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि हमारा कोई भी सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म जेड के किस वैल्यू के लिए या किस रेंज के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये सीरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस सीरीज़ के जेड ट्रांसफॉर्म का एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ को हम लोग इन्फानाइट जीपी सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि 1 + x स्क्वायर + एक्स क्यू, आगे आप और सारा टर्म भी लिख सकते हैं जैसे x⁴ + x⁵ प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक। अगर कोई सीरीज अगर इस तरह से हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 - x। ठीक है, ये इन्फानाइट जीपी सीरीज़ का क्या होता है, वैल्यू होता है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी सीरीज हो 1 + x + x² + x³ तो उसे हम लोग प्लस ये इन्फानाइट तक जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा 1/1 - x। ये इन्फानाइट जीपी सीरीज होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है। ये कहाँ से आया है ये हम लोग को अभी उतना नहीं जानना है, बस हमको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, इस सीरीज को, क्योंकि इसी सीरीज़ की हेल्प से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म का। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास x(n) दिया है। ठीक है, एक सिग्नल का वैल्यू दिया है a⁴n u(n). ठीक है, उसका हम लोग को जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x(n). इसका मतलब यही होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x(n), वो वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग को, इस x(n) का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा सिग्नल का वैल्यू दिया है a⁴n u(n). ठीक है, यही दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे। तो अब हम लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, समेशन ऑफ n = -∞ से इन्फानाइट x(n) z⁻⁻n। तो इसी एक्सप्रेशन का मैंने सिंपली यहाँ पे यूज किया कि अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालूँ इस फंक्शन का x(n) का, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n = -∞ से इन्फानाइट, और x(n) के जगह पे, इस x(n) के जगह पे मैंने क्या किया है, जो x(n) दिया है उसको मैंने लिख दिया है a⁴n u(n), और z⁻⁻n का टर्म सेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, इसको पहले सिंपली u(n) का x(n) का वैल्यू मैंने क्या किया है, सिंपली इस फॉर्मूला में पुट किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, आप देखें इसको मैंने दो टर्म में ब्रेक किया है। ठीक है, दो टर्म में ब्रेक किया है। मैंने क्या किया है, पहले टर्म में n का वैल्यू -∞ से -1 लिया है। ये एक्सप्रेशन सेम है, जो चीज़ यहाँ पे वही है, बस n का वैल्यू यहाँ पे क्या था, -∞ से इन्फानाइट। ठीक है, तो उसे मैंने ब्रेक किया है, n का वैल्यू -∞ से -1 तक और 0 से लेके इन्फानाइट तक। ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं -∞ से इन्फानाइट तक,
तो मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे 2 ग्रुप बना दिया है, ठीक है। माइनस इन्फानाइट से -1 तक का एक ग्रुप और 0 से इन्फानाइट तक का दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो इस दोनों ग्रुप का समेसन ही, दोनों ग्रुप को ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक का ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सेम ही चीज़ है, बस मैंने यहाँ क्या किया है, 2 पार्ट में इसको माइनस इन्फानाइट से -1 तक और 0 से इन्फानाइट तक मैंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ऐसा मैंने किया क्यों है, ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं आगे आप। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ को, जो यू ऑफ एन होता है ना, यू ऑफ एन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है यू ऑफ एन का, वो 0 होता है, ठीक है, फॉर एन इज़ लेस देन 0। यानी अगर एन का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, तो जो यू ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एन के निगेटिव वैल्यू पे यू ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और एन के पॉजिटिव वैल्यू के लिए यू ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसी ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों एक्सप्रेशन में पुट करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, एन का क्या है, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, माइनस इन्फानाइट से -1, तो इसी के बीच में तो हमारे सारे टर्म निगेटिव क्या आएंगे ना। तो उस केस में यू ऑफ एन अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वो तो 0 यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। तो 0 पुट करने से क्या होगा, ये जो निगेटिव वाले टर्म के लिए ये सारा का सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो यू एन से प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, मैंने यहाँ से यू ऑफ एन का वैल्यू यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एन का रेंज क्या है, निगेटिव वैल्यू है, सारे के सारे निगेटिव वैल्यू है। एन का वैल्यू माइनस इन्फानाइट से -1 तक। और पॉजिटिव वैल्यू के केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, यू एन का वैल्यू 1। तो जब आप यू एन का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको सिंपली क्या आ जाएगा, a⁴n z⁴ क्योंकि मैंने यहाँ पे यू एन का वैल्यू 1 है, 1 को a n के साथ प्रोडक्ट करो a⁴n के साथ, तो a⁴n ही रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास केवल ये टर्म बचेगा, समेसन ऑफ n = 0 टू इन्फानाइट a⁴n z⁴n, ठीक है। ये हमारा केवल और केवल एक्सप्रेशन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली n का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 टू इन्फानाइट है, तो 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने n का वैल्यू क्या रखा है, 0 रखा है, फिर आगे n का वैल्यू 1 रखा है, फिर n का वैल्यू 2 रखा है। तो हमको क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं इन्फानाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने n का वैल्यू 0 रखा है तो a⁴0 हो जाएगा यहाँ पे, और z का पावर -0, 1 रखूँगा तो a⁴1 z का पावर -1 प्लस a⁴2 z का पावर -2। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन आगे की ओर, ये इसी तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, आगे की ओर और बढ़ेगा, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0, यहाँ पे भी क्या है, माइनस में 0 है, तो फिर भी इसका इस टर्म का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये टर्म है az⁴ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, az का पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप इस पावर को फिर से अगर इसके पास दो तो ये a² और z का पावर -2 ही बन जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, इसको इस टर्म में मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब अगला टर्म क्या हो जाएगा, az⁻1 का होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग n का पावर 3, n का वैल्यू 3 पुट किए हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन आगे की ओर बढ़ेगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये क्या है, ये हमारा जीपी का ही सीरीज़ है। ये 1 + x का स्क्वायर, आगे चल के x का क्यूब मिलेगा। इसी तरह से जीपी का ही तो ये सीरीज़ है ना। तो फिर हम लोग इसको आगे और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसके आगे क्या किए हैं वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसके बाद हम लोग क्या डायरेक्ट मैंने लिखा है बाय जीपी सीरीज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1 - aj⁻⁻1, ठीक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू क्या है, a z⁻⁻1, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके मैंने सिंपली क्या किया है, इसी सीरीज़ का यूज करके इस टर्म को मैंने क्या किया है, मिनिमाइज़ किया है, रिड्यूस किया है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/1 माइनस a z⁻⁻1। अच्छा, अब ये z क्या है, पावर में -1 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/1 माइनस a/z, ठीक है। और फिर आप इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से z को आप क्या करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो z नीचे आ जाएगा, फिर ये z माइनस a/z आ जाएगा। ये सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक का बेसिक सा रूल है। फिर ये z क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है z, ये z ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका, z/z-a। तो क्या हुआ ना कि हमारे पास जो x ऑफ n दिया था, सॉरी हाँ, x ऑफ n जो हमारे पास दिया हुआ था, x ऑफ n a⁴n और u ऑफ n यही दिया हुआ था। तो इसका जो हमारा z ट्रांसफॉर्म है वो हमारा क्या आ गया, z/z-a आ गया। यानी ये क्या था, n के टर्म में एक्सप्रेशन था, n डोमेन में हमारा सिग्नल था, उसको हमने क्या किया, z डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, जिसका वैल्यू क्या है, z/z-a, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, सिंपली हमने इस क्वेश्चन को मैंने z डोमेन में कन्वर्ट किया है। अब आता है यहाँ पे इस सिग्नल का ROC निकालना, ठीक है। तो ROC कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखिए, ROC का मैंने क्या बताया था, वैल्यू बताया था, जिस पे क्या हो, हमारा कोई भी सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, तो अगर यहाँ पे अगर z का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें, तो नीचे वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फानाइट होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड मोड में चला जाएगा, इनवैलिड कंडीशन आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, z का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन a रखना पड़ेगा, तभी तो नीचे पॉजिटिव वैल्यू आएगा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव टर्म का रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इस एक्सप्रेशन का, या जो ये a ऑफ n u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म निकला है, इस केस में ROC का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन a हो, मतलब z का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन a हो, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो सिग्नल है उसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म फॉर ग्रेटर देन a के लिए, z का वैल्यू फॉर ग्रेटर देन a के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो उसी को मैंने ग्राफ पे में लिखा है, ये एक z प्लेन है और a क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। तो इस रेडियस के अंदर, ठीक है, हमारा इस एक्सप्रेशन का या इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बाहर, इसके बाहर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसके बाहर एग्जिस्ट करेगा। तो यही था हमारा क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, x का वैल्यू a⁴n u ऑफ n, उसका z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। थैंक यू।